जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेज। जैसा आप सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क प्री 2021 का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आउट हो गया है और ये एग्ज़ाम 10 तारीख से शुरू है, 10 जुलाई से शुरू है। गिन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप लोगों ने खूब तैयारी की होगी, खूब पढ़ाई की होगी, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सेकंड टाइम होगा, उनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आज मेरे वीडियो बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि एग्ज़ाम के दौरान या जस्ट बिफोर एग्ज़ाम, जो अभी ये 1 वीक का पीरियड है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्ज़ाम। आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपने प्रैक्टिस अच्छा की है, आपने मॉक खोप लगाए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान क्या कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो हमने की हैं या हमारे जैसे कुछ और लोगों ने किया है। उन गलतियों से हम लोगों ने जो सबक पाया और जो अगले एग्ज़ाम में हमने सफलता पाई, उन गलतियों को आप ना करें, इस बात के लिए इस वीडियो को लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी के साथ में आपकी अगर स्ट्रेटजी भी मिल जाए तो एग्ज़ाम में आपकी सफलता सुनिश्चित कैसे होती है, उस पर बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है। 3 पेपर आपके एग्ज़ाम होने हैं, 3 सब्जेक्ट एग्ज़ाम होने हैं। एक पेपर में 3 सब्जेक्ट होने हैं, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा कट ऑफ कम से कम निकले। देखिए, इस प्री एग्ज़ाम में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इस प्री एग्ज़ाम में आपकी दौड़ का टेस्ट है। थोड़ा नॉलेज लेकर के भी तेज़ दौड़ने वाला आदमी इसमें सक्सेस पाएगा। ज़्यादा नॉलेज लेकर के धीरे दौड़ने वाला आदमी प्री क्लियर नहीं कर सकता है या नहीं कर पाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम किस तरह से अपनाएं एग्ज़ाम में कि हमारे नॉलेज के साथ में हमारी स्पीड भी बने, हमारी एक्यूरेसी बने और हमको जितनी ज़रूरत है उतने मार्क्स मिल जाएं। यहाँ पर हमको कोई मेरिट नहीं बनाना है, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है, इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड नहीं बनाना है। हमको प्री क्लियर करना है, सो दैट हम मेंस में अपना टैलेंट दिखा सके, जो कि एक टैलेंट दिखाने की जगह है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका ये एग्ज़ाम अभी आने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखिए, जो बैंकिंग एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, मेनली वो 2 पार्ट में हम उसको मानते हैं। एक एस्पिरेंट वो हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं और दूसरे जनरल एस्पिरेंट्स हैं। इन दोनों के कट ऑफ में ह्यूज अंतर रहता है। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ पहले से अब बहुत ऊपर होने लगा है, लेकिन फिर भी एक जनरल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ में काफ़ी अंतर रहता है। जनरल कैंडिडेट्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छी रहती है, एक्स सर्विसमैन भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, बट इनका एज रेंज 40 से 45 होता है, नेवी को छोड़ के, स्पेशली एयरफोर्स की अगर बात करें। ये जनरल कैंडिडेट का एज रेंज 22 से 30 है, लगभग डबल का या 1.75 का अंतर है। तो आप देखिए, इसका प्रभाव पड़ता है, परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेटजी पे प्रभाव पड़ता है, आपकी स्पीड पे प्रभाव पड़ता है, मेमोरी पे प्रभाव पड़ता है। प्लस क्या है, जो यंगस्टर्स हैं उनकी तैयारी का ड्यूरेशन लंबा है, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कई जगह तैयारी कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन इतनी जगह या इतने टाइप की तैयारी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको कोचिंग सेंटर जाने का मौका नहीं मिला। तो अभी इस वीडियो को हम स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन को, साथ में हम जनरल कैंडिडेट के लिए बताते रहेंगे। कोई भी एक्स सर्विसमैन एसबीआई प्री का अगर कट ऑफ क्लियर करना चाहता है, चूँकि इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, तो एक जनरल बात ही हम कर पाएंगे। देखिए, आप बना के रखिए एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन का टारगेट 50 से 55 नंबर का। आपको लग रहा होगा कि ये हाई टारगेट है, हाई टारगेट नहीं है। इसको हम कैसे अचीव करेंगे, ये इस वीडियो में आप ध्यान से देख लीजिए, आपके लाभप्रद होगा। 50 से 55 नंबर अगर आप ले आते हैं तो किसी भी स्टेट में होंगे आप प्री क्लियर कर जाएंगे लगभग, कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं क्या करें। आपके पास क्या है, 50 का टारगेट है, ये टारगेट है, ठीक। आपके पास क्या मैथ है, आपके पास इंग्लिश है, रीजनिंग है। 35
35 और 30 मार्क का ये है। क्या कर पाएंगे आप, कहाँ से क्या ले पाएंगे? मैं एक जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन में एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट जनरल। एक्स सर्विसमैन में एवरेज स्टूडेंट जो है, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनके लिए अलग चीज़ नहीं है। लास्ट IPS में आई स्कोर्ड 64, 5 मार्क्स हैं। इसमें से मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं जिससे मेरे कुछ मार्क्स तो सुरक्षित हो जाएं। जैसे जिस चीज में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मैं उसको अटेम्प्ट करने लगूं तो डेफिनेटली उसके होने के भी चांस है और नहीं होने के भी चांस है। बट जिस टॉपिक की हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, जिस टॉपिक पे हमारा कमांड है, जिसको हमने काफ़ी अच्छे तरह से समझा है, उसको अटेम्प्ट करना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैथ में आप क्या करेंगे, देखिए सिंप्लीफिकेशन, 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आता है। और क्या रह सकता है, नंबर सीरीज रह सकता है, जनरली 5 मार्क्स का आएगा। और क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, जनरली 5 मार्क्स का रहेगा। और क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेशन जो है ये भी पेपर का पार्ट बन सकता है 5 नंबर का। और क्या रहेगा, एक DI मान लीजिए 5 नंबर का। आपके सामने ये चारों पांचों चीजें हैं, इनमें से कोई 2 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, या कोई 3 भी मिल सकता है। तो अगर 2 मिलेगा, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज मिला, तो 15 नंबर यहां से आपने उठा लिया। आपने देखा कि नहीं सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक है, तो भी इस कॉम्बिनेशन में 15 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए इनमें से कोई हटा के उसने अप्रॉक्सीमेशन के साथ में सेट कर दिया, तो भी 15 नंबर मिल गया। मतलब इसमें से कोई भी 2 या 3 कॉम्बिनेशन अगर एग्जामिनर ने सेट कर दिए हैं, कई बार वो नंबर सीरीज भी दिया और उसने अप्रॉक्सीमेशन भी 5 नंबर डाल दिए न, और क्वाड्रेटिक और इसको हटा दिया उसने, तो ये कोई भी सेट आ सकता है। मतलब इनमें से अगर कोई भी टॉपिक आता है तो इन टॉपिक से 15 नंबर खींचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर देखते ही, मान लीजिए मैथ का आपके सामने बैलेट खुला, देखते ही पहला क्वेश्चन जो आया उसी को अटेम्प्ट करने मत लगिए। आपको वह खोजना है जो आपको करने बेस्ट आता है। यू हैव टू सर्च आउट द सिंप्लीफिकेशन वेयर इट इज लाइंग इन द क्वेश्चन पेपर। हियर इज ए पैलेट, ये पैलेट है। 1 कैसे खोजेंगे, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 क्लिक करिए। आप देखेंगे 5, 10, 15 क्लिक करेंगे, टक से बीच में कहीं सिंप्लीफिकेशन पकड़ा जाएगा। और जैसे सिंप्लीफिकेशन पकड़ा जाए, देख लीजिए आगे पीछे कहाँ पे है, 10 है, मार दीजिए वहाँ पे। मैं तो जहाँ सिंप्लीफिकेशन मिलता हूँ पहले उसको मार देता हूँ, फिर देखता हूँ इसके आगे 4 है या पीछे 6 है या 3 आगे, वहाँ पे देखता हूँ, मैं तुरंत वहीं मार देता हूँ। बट ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आपने देखा, प्रॉफिट लॉस आपको नहीं आता है तो आप वहीं शुरू करिए, नहीं। आप पहले पेपर में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सर्च आउट वेयर इज द सिंप्लीफिकेशन लाइंग इन द क्वेश्चन पेपर। व्हाट विल हैपन, ये सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर का आप जब 3 मिनट में कर लेंगे ना, 3 या 4 मिनट में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, बिल्डअप होगा, और आप बूस्ट होंगे कि नहीं मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, और आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका जोश आएगा, आपके मेंटल हार्मोन आपको सपोर्ट करेंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 2018 में RRB के पेपर में मैंने DI उठाई, मेंस के बात DI उठाई, और पहली DI में ही कि दूसरे क्वेश्चन में मैं फंस गया, एंड आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस। तो ऐसी गलती से बचिए, हमारी गलतियों से आप सीखिए। तो आप क्या करेंगे, इस 15 नंबर को सर्च आउट करना है। सिंप्लीफिकेशन आपको मिला, उसके बाद आप खोज लीजिए, 2 मिनट जाएगा ना, जाने दीजिए, आपको तो ये सिक्योर करना है ना। आप उसके बाद सर्च आउट कर लीजिए वेयर इज द नंबर सीरीज लाइंग और वेयर इज द क्वाड्रेटिक लाइंग, क्लिक इट। ये क्वाड्रेटिक करने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा, वो सब आपको बताया जा चुका है। बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया, प्रैक्टिस आपने किया है। क्वाड्रेटिक का चिन्ह आपने देखा, प्लस प्लस माइनस माइनस, वैल्यू लिखा, ये इससे बड़ा है, काम खत्म। ये सब चीज़ें आपकी वर्बल होंगी। फिर आप क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज में एग्जामिनर खेला क्या करता है, 5 नंबर सीरीज रहेंगे, 4 नंबर सीरीज एवरेज रहते हैं या सिंपल रहते हैं या इजी रहते हैं।
एक मॉडरेट या डिफिकल्ट डाल देगा। प्लीज आइडेंटिफाई दैट नंबर सीरीज विच इज क्रिएटिंग ट्रबल टू यू, यू अवॉइड दैट टाइम। बैंक का एग्जाम क्लियर करने का तरीका यही है, जो आपको परेशान कर रहा है उससे फाइट वहां मत करिए, बाद में करेंगे या नहीं करेंगे। तो 5 में से अगर एक नंबर सीरीज कोई फंस रही है, जो नहीं बन रही है, पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हैं, प्लीज लीव इट। 4 बना, 14 नंबर हुआ आपका, 14 नंबर बना लिया आपने, यू आर अहेड टू मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स। अब आपको कुछ और करना है। अब आप क्या करेंगे, ये जब 15 नंबर आपने सेट कर, इसमें से कोई कॉम्बिनेशन रहेगा, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन या कोई भी अप्रॉक्सीमेशन या कॉम्बिनेशन रहेगा, या मान लीजिए आपका गुड लक है 2-3 चीजें मिल गई। तो ये जब 15 नंबर आपका सिक्योर कर लिया आपने, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं जिसको आप मिनिमम मोस्ट टाइम में कर लेंगे, इस स्ट्रेटजी पे चलिए। देन आप सर्च करिए वेयर इज द DI। एक DI आपको 5 नंबर की मिलेगी, कई बार 3 नंबर वाली भी DI मिल जाती है, वो ऐसी 2 DI मिल जाएगी। एक DI 5 नंबर की, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए और मानिए, प्री की DI आप कर पाएंगे। प्री की DI इतनी कठिन नहीं रहती है, चाहे बार DI आ जाए, चाहे लाइन ग्राफ आ जाए, चाहे सिंपल टेबल आ जाए, मैक्सिमम में कंपैरिजन करना रहता है, मैक्सिमम ये देखना होता है कौन किससे ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा है, एवरेज निकालना होता है, यही DI आती है। इन केस अगर उसमें से आउट ऑफ 5 एक कोई फंस भी रहा है, लिमिट, तो इस तरीके से आप 15 + 5 20 मार्क्स का मैथ आपने इधर सिक्योर कर लिया। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास कैलिबर है, तब आप जाकर के अरिथमेटिक के पार्ट पे जाएं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया है। प्रॉफिट लॉस आपको आता है, करिए। टाइम डिस्टेंस करिए, कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क कर सकते हैं। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया, सी ने इन्वेस्ट किया, टाइम ड्यूरेशन आ गया, उनका रेशियो दे दिया, बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, इस टाइप के क्वेश्चन आप खोज लीजिए, करिए। डोंट अटेम्प्ट जस्ट लाइक ब्लैंक, कि मतलब क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, आप पढ़ने लगे करने लगे, नहीं। आप देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में कंफ्यूजन है, अवॉइड इट। उसको करेंगे, बाद में करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप करेंगे जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया है। ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, DI के अलावा भी तो आपने पढ़ाई की है ना। तो उस अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन भी अगर आप कर पाते हैं तो यू हैव रीच 20 + 25। मैं अभी उसको छोड़ दिया, मैं मान लिया कि आप एक एवरेज पे हैं, या बिगिनर हैं, या वन टाइमर हैं, या फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, तब भी ये 20 मार्क्स जिस स्ट्रेटजी से मैंने आपको बताया, उस स्ट्रेटजी से आप बड़े आराम से ले लेंगे। और इसके लिए आपके पास टाइम अलॉट कितना है, 20 मिनट। भाई साहब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन मैंने दे दिया। एक्स सर्विसमैन को 1 मिनट में 1 क्वेश्चन दे दिया। अगर इसमें भी क्वेश्चन नहीं बनता है, देन यू हैव टू रीथिंक एंड यू हैव टू रीप्रिपेयर आल्सो। यंगस्टर्स के लिए इस 20 मिनट्स के अंदर उनको 30 क्वेश्चन करने हैं, तब जाके उनकी बात बनेगी। ये तो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, ये एक्स सर्विसमैन की बताई। अब यंगस्टर जो रहेंगे, इन यंगस्टर्स को क्या करना है, 15 नंबर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और इससे लेंगे आप, 5 नंबर आप DI से लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, तब जा कर के आपका 30 मार्क्स आएगा, और तब जा कर के आप प्री क्वालिफाइंग के कैटेगरी में आ पाएंगे। तो ये रही स्ट्रेटजी आपकी मैथमेटिक्स की। एक्स सर्विसमैन एक बार और ध्यान से देखिए, ये 20 मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी। आइए नेक्स्ट। आपके पास जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में पैराग्राफ आता है, आपने मॉक में भी देखा होगा। प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट, इट्स माई एडवाइस, अदरवाइज अप टू योर डिजायर। As per my advice, do not attempt paragraph in the beginning. It will take 3 to 4 minutes in reading a paragraph, and after that, if you are not able to find out the answer of the given questions, you will be demoralized. Then what you have to do? Generally, it has been seen many times that
पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ इज अवेलेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर. लीव इट, अवॉइड इट, स्किप इट, गो अहेड. आप क्या करेंगे, इंग्लिश में कुछ चीज़ें तो आपकी अच्छी होंगी प्रिपरेशन के हिसाब से. आप उन चीज़ों को सर्च करिए जिनमें बहुत कम टाइम लगता है. एरर पकड़ना आपके लिए आसान है. 5 क्वेश्चन एरर फाइंडिंग के हैं, 4 पकड़ेंगे, 3 पकड़ेंगे, बट उनमें टाइम नहीं लगता है. आपको पढ़ने में जो टाइम लगा उसी टाइम आप बता देंगे कि यहाँ दोज वेयर होना चाहिए था, या आर होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए था. वहाँ से आप एरर पकड़ेंगे. नाउन में भी एरर है, कहाँ भी एरर है, वो एरर आप पकड़ पाएंगे. तो पहले मेरे विचार से आप एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको खोजिए. जो मैथमेटिक्स से मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, पायलट पर मैंने क्लिक करके देख लिया. आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही इंग्लिश का पेपर दिखा, आप क्यों इंग्लिश का पेपर दिखा और उसमें पहले पैराग्राफ दिखा, क्यों क्लिक कर रहे हैं आप? सीधे 5 तो क्वेश्चन होगा, 6 पे क्लिक करिए ना. 6 में देखिए क्या है. तो आप एरर वाले जो क्वेश्चन हैं, एरर डिटेक्शन, इनको करेंगे. 5 नंबर हो गया. आपकी तैयारी के अनुसार इसमें से 3, 4, 5 मिलेगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इंग्लिश में एवरी टाइम पैटर्न चेंज होता जा रहा है. कई बार अभी जो मैंने मेंस दिया, IBPS मेंस, उसमें बहुत अलग सी स्ट्रेटजी दिया. उन्होंने 3 टेबल दिए, ABC, तीनों टेबल में 4 सेंटेंस थे और मिलाना था, मिल करके कौन सा सेंटेंस कंप्लीट होगा. ऐसी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में. फिलहाल जो पैटर्न उसकी बात करते हैं. एरर डिटेक्शन के बाद आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस आता है, इनको देख लीजिए. 5 नंबर की ये आपके सिक्योर हो गए. इस तरीके से आप 1 मार्क्स वाले जो इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स आता है. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार पूछ दिया, कई बार आपकी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, या कई बार और ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया. वो सब 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं. इन 1 लाइनर क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करिए. इसके बाद अगर आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन जितने होने चाहिए थे उतने हो गए, समय बचता है, पैराग्राफ पर आप जाइए. पैराग्राफ कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पैराग्राफ के नीचे जो दिए हुए क्वेश्चन को पहले देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एट ए ग्लांस, अगर आपके पास टाइम कम है, एट ए ग्लांस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. कई बार पैराग्राफ में आपको अचानक उसका आंसर भी मिल जाएगा. आपने देखा दिस रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1890, तो कहीं आपको पैराग्राफ में 1890 मिला, टक से उस पर देखेंगे आसपास के क्वेश्चन मिल जाएगा. अदरवाइज टाइम है, देन एक ससरी नज़र से एक बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे, देन आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अवेलेबल है. तो इस तरीके से इंग्लिश में आप पहले एरर डिटेक्शन करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, ग्रामर के या वोकैबुलरी की या फिलिंग द ब्लैंक्स के और क्वेश्चंस आप करेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और इन सब के द्वारा 15 से 20 नंबर मिनिमम फॉर एक्स सर्विसमैन. 15 से 20 नंबर मिनिमम आप सिक्योर करेंगे. मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि मेनी ऑफ द एक्स सर्विसमैन, स्पेशली नॉर्थ जोन, जिनका प्रिपरेशन इंग्लिश में थोड़ा वीक है कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स. डोंट टेक इट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. तो 15 से 20 नंबर आप सिक्योर कर लिए. आपने पहले मैथ में क्या सिक्योर किया था, 20 नंबर. इंग्लिश में आपने सिक्योर कर लिया 15 से 20. आपने ये कर लिया, 40 नंबर आप पहुंच गए. हो सकता है किसी स्टेट में 42-45 पे भी कट ऑफ हो जाए, लेकिन हम सेफ जोन की बात कर रहे हैं. उस जोन में फ्लाई करेंगे जहां पर कोई अटैक ना हो सकता हो. अब आई बात रीजनिंग. क्या करेंगे रीजनिंग में भी वही, जो आपको बेस्ट आता है उसको पहले करिए. रीजनिंग में स्टार्टिंग में उसने एक पजल दे दिया, 2 ये पजल छोटा सा था 3 नंबर का, लेकिन ड्यू टू प्रेशर या ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस या एग्जाम का प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, उस पजल में आपके फंसने के चांस हैं. डोंट अटेम्प्ट इट, छोड़ दीजिए इसको. आपको इनइक्वलिटी आती है, इनइक्वलिटी 5 नंबर की आएगी, आपने पढ़ रखा है. अगर आपको अच्छी तरह पता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन कंपेयर करने आता है,
इनइक्वलिटी का आपने प्रैक्टिस की है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। यद्यपि इस प्री एग्जाम के बाद इनइक्वलिटी का मैं खुद एक क्लास लूँगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लाइफ में कभी इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको ट्राई करिए देखने का। इनइक्वलिटी के 5 नंबर आप 1 मिनट में कर लेंगे अगर आपका इनइक्वलिटी का क्लियर है। हम लोग 30 से 40 सेकंड में, 10 सेकंड में एक इनइक्वलिटी करते हैं, 50 सेकंड मान लीजिए मैक्सिमम, या क्लिक करके 60 सेकंड, 1 मिनट मान लीजिए। आपने टक से 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना लिए। 5 क्वेश्चन बना लिए मतलब कि आपने 5000 10,000 लोगों को पीछे छोड़ा है। इससे आप कहाँ उठ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। यू आर गोइंग अहेड स्लोली। कंसेप्ट क्लियर है। गोला बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आंसर बनाने में टाइम लगेगा। स्मार्ट लड़के तो जो सम और सम नॉट के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन देख के आंसर दे देते हैं। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव होगा। अगर आपका नहीं भी उतना क्लियर है तो आप अगर वेन डायग्राम बना के भी करते हैं तो ये मान लीजिए 3 मिनट में आप कर लेंगे 5 नंबर। अब आप देखिए 20 20 40 10 50 नंबर आप पहुंचा लिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस जिसको है, रीजनिंग में एक्स सर्विसमैन भी 30 से 32 नंबर लाने लगे हैं। कुछ लड़के अपना स्कोर कार्ड दिखाते थे कि सर आई स्कोर 33 आउट ऑफ 35। ये चैलेंज करते थे, सर मैं 35 में 35 लेके आऊँगा। ये हो गया। उसके बाद और भी तमाम सॉफ्ट चैप्टर हैं। देखिए चाइनीज़ कोडिंग है, 5 नंबर की आती है, ऑलमोस्ट आप कर लेंगे, 15 नंबर बन गया आपका। अब कैसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन प्री में कोई कठिन होता है क्या? राम 10 मीटर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, पश्चिम गया, जो कहा जा रहा है वो ड्रा करिए। बाद में 3 नंबर के या कई 5 नंबर तो नहीं, ऑलमोस्ट 3 नंबर के उस पर क्वेश्चन बन जाएंगे। डिस्टेंस पूछ लेगा, ऐसे डायगोनल डिस्टेंस पूछ लेगा, डायरेक्शन पूछ लेगा, किस डायरेक्शन में खड़ा है, यही होगा, एवरेज डिस्टेंस कितना चला। तो इस तरीके से आपने इसको पकड़ लिया। क्वेश्चन पेपर में खोजना पड़ेगा कहाँ पे है इनइक्वलिटी किया, आगे बीच में सिलॉजी मिला, बीच में ये नहीं था, अच्छा ये कहीं बाद में मिला, ठीक है बाद में मिला तो मार दिया इसको। और भी तमाम सॉफ्ट चैप्टर हैं नंबर वाले क्वेश्चन करके भी, या कोई ब्लड रिलेशन अगर आपका तैयार है, ब्लड रिलेशन में 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। इन सबसे मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि आपका बहुत स्लो है तब भी 20 मिनट में आप कर लिए। मैंने आपको 1-1 मिनट ही दिया करने के लिए। 1 मिनट सफिशिएंट है, गलती भी नहीं होगी 1 मिनट पर अगर आप करेंगे तो। बस करने वाले बहुत कम टाइम में लेते हैं। इसको तो 20 मिनट भी नहीं दिया मैंने, तो इसको 1 मिनट दिया, मैंने इसको 3 मिनट दिया। आपके लिए 20 मिनट नहीं है, 10 मिनट में हो गया, फिर भी 20 मिनट आपने लिया। और अगर आप कम लेंगे तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 3 मिनट टाइम और बच रहा है, तक से आप इसमें जाइए पजल पे, पजल छोटा सा पजल आपसे बन गया, 3 नंबर क्वेश्चन और हो गया। इस तरीके से आपने फिर 20 से 23 नंबर फिर आपने सिक्योर कर लिया। और एक्स सर्विसमैन भी 20 से 25 नंबर इसमें ला सकते हैं। ठीक है, ये सबकी जगह अगर मैं एवरेजिंग करूं तो एवरेजिंग करने से लगभग 60 नंबर बन रहा है। मैं मान लिया आपकी कुछ गलतियां हो गई, सब कुछ मिला के आप 55 नंबर पा गए, प्री एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने इतना सफिशिएंट टाइम में आपको करने के लिए कहा कि आपसे गलतियां कम होगी, फिर भी होता है। ये जो मैं आपको बताया प्री का स्कोर में ये 65 बताया था, उसमें भी मेरा 66 या 67 अटेम्प्ट था, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि मैं इस कॉन्फिडेंस में था कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा हूँ, सो आई विल गेट दिस फुल मार्क्स। या हो सकता है कुछ कंप्यूटर की एवरेजिंग होगी, आई डोंट नो। तो इस स्ट्रेटजी से जब आप चलेंगे तब आप 50 से 55 नंबर स्कोर करने के कंडीशन में होंगे। ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया, इसमें अपने पिछले गलतियों का जो मेरा अनुभव था, उन अनुभवों को भी मैंने इंक्लूड किया, सो दैट उन गलतियों से कुछ आपको फ़ायदा हो और आप एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अच्छे से बना पाएँ। ये तो हो गया एग्ज़ाम के दिन की स्ट्रेटजी। अब ये जो प्लानिंग मैंने बताई, इसी प्लानिंग पर अगले 7 डेज में आप मॉक मारिए। अभी तक आप जो मॉक मार रहे थे उस प्लानिंग के अनुसार मत मारिए। जो प्लानिंग मैंने बताई, ये करना है, ये करना है, ये छोड़ना है और ये करना है, तो इस 7 डेज में आप मॉक मारिए। पर डे 3 मॉक मारिए, एक मॉर्निंग में, एक 4 से 5 बजे दोपहर को, और एक इवनिंग या नाइट में मॉक मारिए। 3 मॉक मारिए। अब उसका बाकी दिन भर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जो चैप्टर वीक है उनकी प्रैक्टिस करिए आप। तो इन 5 जब ये मार्क्स को ये
7 डेज में आप मारेंगे, 21 मार्क्स आप मार लेंगे ना, बहुत सफिशेंट है। अगर अभी तक भी मान लीजिए आपकी तैयारी में कमी रही होगी, तब भी ये सफिशेंट है, आपका काम इससे भी बन जाएगा। बशर्ते ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसी स्ट्रेटजी पे चलिए। अगले 7 डेज तक पर डे मार्क मारिए। आप 3 से ज़्यादा कर सकते 3 से ज़्यादा करिए। और मार्क मारने के बाद, मैं 3 क्यों कहा हूँ, लोग सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करते हैं, उससे सिर्फ काम नहीं बनता है। मॉक करने में आपको 1 घंटा लगता है, उसके बाद आपको एनालाइज करना होता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिनको मैं नहीं कर पाया, और ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनको मैं गलत किया तो क्यों किया। हमारी थीसिस में कुछ गलती थी, या हमारी स्ट्रेटजी में कुछ गलती थी, या हमारा अटेम्प्ट गलत था। तो एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो अगर आप दिन भर सिर्फ मॉक मारेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप अपनी गलतियों से इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बट उन मॉक्स में इस जो हमने स्ट्रेटजी बताई, इसको आप इंक्लूड करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी से आपको कम से कम 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इस प्री में। और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा का मतलब आप भी समझते हैं कितने लोगों से आप आगे जाएंगे। इसी के साथ में आपके आने वाले प्री एग्ज़ाम के लिए मेरी शुभकामनाएं।